जस्ट फॉर कोड दोस्तों आ गया हूँ आप लोग के लिए एक और अमेजिंग पार्ट लेके पीएचपी करंट ऑपरेशन का, यानी कि पीएचपी में जो हम लोग करंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे उसी का ये पार्ट है। प्रीवियस वीडियो में हमने डेटा रीड किया था, यानी कि डेटाबेस के अंदर से डेटा रीड किया था और यहाँ पर शो किया था, ठीक है। अब इसी डेटा को हमें डिलीट करना सीखना है सबसे पहले, उसके बाद हम अपडेट करने की कोडिंग करेंगे। पहले तो डिलीट करने की कोडिंग कर लेते हैं, फिर हम आगे अपडेट की कोडिंग करेंगे। अभी तक हमने इंसर्ट किया, डेटा रीड किया, अब हमें डेटा डिलीट करना है। यानी कि हमने आपसे कहा था कि करंट ऑपरेशन, करंट का मतलब होता है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। तो हमने क्रिएट कर लिया, रीड कर लिया, अब हमें अपडेट करना चाहिए या डिलीट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम डिलीट की कोडिंग करेंगे, फिर हम अपडेट की कोडिंग करेंगे। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए दोस्तों। बहुत ज़्यादा अमेजिंग वीडियो आने वाला है फ्यूचर में, और भी बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। मेरी प्रीमियम क्लास को अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, वहाँ पर जाके ज्वाइन करिए। और अगर आप जुड़ना भी नहीं चाह रहे हैं, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो वहाँ से जाके ग्रुप में मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हैं पर्सनली, ठीक है। देखिए डिलीट पे क्लिक करने के बाद डिलीट होना चाहिए, तो सबसे पहले आइए जरा कहाँ पर ये बटन बन रहा है वो देखिए जरा, है ना। देखिए रीड करने का काम आपने यहाँ पर किया, नहीं देखिए एजाक्स रिक्वेस्ट किया था आपने रीड करने के लिए, और यहीं पर आपका देखिए बटन बन रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपका बटन बनता है सारा ऑल डेटा के, यहाँ पर फॉर ईच लूप चलाते हैं और यहाँ पर, तो जहाँ पर बटन बन रहा है देखिए, ये जो बटन बन रहा है ना, इसमें हम कुछ क्लास दे देंगे। जैसे मैंने दे दिया डेल हाइफन बीटीएन, तो ये जावास्क्रिप्ट में होगा, यानी कि इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर देखिए नीचे की तरफ आपका जो लूप चला आपने रीड किया था जो कोड, उसी के अंदर होगा ये चीज, ठीक है। तो डेल हाइफन बीटीएन हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हमें इसी, यानी कि सभी यहाँ पर सभी में डेल हाइफन बीटीएन क्लास लग जाएगा। अगर आप जाके देखें यहाँ पर, जैसे मैंने इसको इंस्पेक्ट किया और यहाँ पर जाके कंसोल में देखिए जितना भी बटन होगा सभी में डेल हाइफन बीटीएन लग जाएगा, है ना। ये देखिए इसमें बीटीएन डेंजर, लेकिन यहाँ पर हमारा अपडेट नहीं हुआ। अपडेट होने की वजह एक ही है दोस्तों, कि हमने कैच क्लियर नहीं किया। तो कैच को कभी भी क्लियर कर लेना है आपको। अगर आप वेब सर्वर में काम कर रहे हो तो आपको कैच बार बार क्लियर करना पड़ेगा, यानी कि जब भी आप नए तरीके से कोड स्टार्ट करते हैं तो आपको कैच क्लियर करना कंपलसरी है। देखिए मैंने इसको कट कर दिया, कैच मैंने क्लियर कर लिया। इंस्पेक्ट कर लूंगा यहाँ पर, तो देखिए जितना भी बटन होगा हमारा वहां पर डेल हाइफन बीटीएन एक क्लास लग जाएगी। ये देखिए डेल हाइफन बीटीएन इसमें भी लग गई। अगर हम इस टीआर को भी ओपन करें, यानी कि ये जो टीआर है इसको हमने मिनिमाइज किया, और इसके ऊपर वाले टीआर को भी अगर मैं ओपन करता हूँ तो इसमें भी जो टीडी होगा लास्ट वाला, इसके अंदर बटन है यहाँ पे, ये देखिए डेल हाइफन बीटीएन इसमें भी लग जाएगा। और जो लास्ट वाला टीआर इसको भी ओपन करिए, और जो लास्ट वाला टीडी है इसको ओपन करिए जरा, इसमें भी आपका डेल हाइफन बीटीएन लग जाएगा। सभी डेल हाइफन बीटीएन को एक साथ सेलेक्ट करेंगे और उस पर काम करना है। देखिए जरा, अब हमारा मसला ये है कि हमें यहीं पर कोड करना पड़ेगा, यानी कि अगर हमने यहाँ पर क्रिएट किया है कंटेंट को तो हमें कोड यहीं पर करना पड़ेगा। लेकिन हम बाहर करेंगे कोड, तो बाहर करने के लिए देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम आएगी। मैंने यहाँ पर डॉलर के साथ डॉक्यूमेंट को रेडी किया, डॉक्यूमेंट डिफाइन करूंगा ठीक से, और इसमें जो है डॉट रेडी इवेंट को डिफाइन करूंगा। मैंने रेडी इवेंट डिफाइन किया और यहाँ पर एक फंक्शन यानी कि कॉल बैक दे दूंगा। तो मैंने एरो फंक्शन को कॉल बैक दिया, या किसी भी तरह का कॉल बैक दे सकते हो। इसी के मैंने डिफाइन किया, यहाँ पर टर्मिनेट जरूर कर देंगे। मैंने टर्मिनेट किया, उसके बाद डॉलर के साथ आपको उस बटन को सिलेक्ट करना है, तो डॉट लगा के हम डेल हाइफन बीटीन इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके लिए हम लूप चलाएंगे, तो ईच डिफाइन करेंगे ठीक से, यानी कि हमें ईच लूप चलाना है इसलिए ईच डिफाइन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कॉल बैक देंगे इस तरीके से, है ना। ये मैंने दिया, तो एरो फंक्शन का अगर आपने कॉल बैक दिया है तो यहाँ पर आप जो है इवेंट को रिसीव करके काम करेंगे। लेकिन अगर आपने फंक्शन कीवर्ड के साथ कॉल बैक दिया है तो यहाँ पर आप दिस लिख सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड के साथ कॉल बैक दे देते हैं ताकि हम यहाँ पर दिस का यूज कर सकें, इसलिए मैंने यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड लगाया इस तरीके से। एरो फंक्शन देते हैं तो आपको इवेंट को रिसीव करके टारगेट लगाना होगा, फिर जाके आप डिलीट कर पाएंगे। मैं आपको दोनों चीज तरीका बताता हूँ। सबसे पहले मैंने एरो फंक्शन दिया, सॉरी फंक्शन कीवर्ड के साथ डिफिनेशन किया। तो फंक्शन कीवर्ड के साथ जब भी आप डिफिनेशन करें तो कुछ इस तरीके से आपको काम करना होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर डॉलर के साथ दिस का यूज करता हूँ, यानी कि दिस और डॉट इसमें क्लिक लगाता हूँ। मैंने यहाँ पर डिफाइन किया क्लिक। अब इस पे क्लिक होते ही वो क्या होना चाहिए वो यहाँ पर डिफाइन करेंगे, इसलिए मैंने अलर्ट कर दिया है। ध्यान से देखिए मैंने अलर्ट डिफाइन किया, और यहाँ पर एक काम करिए जरा, एक कमेंट पास करिए जरा, डिलीट कोडिंग ये मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। 10 मिनट्स कर देंगे। एक बार रिलोड करके टेस्टिंग करते हैं कि इस पे क्लिक करने पे अलर्ट हो रहा है कि नहीं। देखिए मैंने क्लिक किया, अलर्ट नहीं हुआ। अलर्ट होने की वजह सेम है, हम एक बार कैच क्लियर कर लेंगे फिर से डिलीट करने की कोडिंग करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक रिलोड कर लिया, ठीक है। और मैं क्लिक करूंगा, कैच क्लियर हो जाए फिर मैं क्लिक करता हूँ। देखिए मैंने इस पे क्लिक किया, ये अलर्ट नहीं होगा। इस पे इंस्पेक्ट करके अगर हम देखें तो शायद मुझे कंसोल में भी एरर मिल रहा हो, लेकिन जे क्वेरी में ज्यादातर कंसोल में आपको एरर नहीं मिलेगा। तो ये अलर्ट क्यों नहीं हो रहा है, इसका सेम एक ही वजह है दोस्तों, कि हम इस कोड को बाहर नहीं कर सकते। अगर यही सारा कोड, यानी कि जो कोड हमने यहाँ पर किया, कंट्रोल एक्स कर लें और इसके अंदर कर दें जहां पर आपका रिजल्ट आ रहा है, जैसे यहाँ पर ये सब बनता है ना, ये देखिए यहाँ पर बन रहा है ये सब, तो इसके अंदर इस फंक्शन के अंदर आप कहीं पर भी आप कर देंगे, यानी कि इस डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के अंदर कहीं पर भी, जैसे मैंने यहाँ पर रख दिया तो अब हमारा अलर्ट होगा। देखिए मैंने रिलोड किया इस तरीके से, और अगर मैं अब क्लिक करूँ तो देखिए अलर्ट हो जाएगा। ये देखिए अलर्ट हो गया। तो हमें यहाँ पर काम करना है, लेकिन यहाँ पर अगर हम काम करते हैं तो कोड हमारा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर एक फंक्शन कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर एक कमेंट पास करिए जरा, डिलीट रिक्वेस्ट, डिलीट रिक्वेस्ट इसके नाम से मैंने फंक्शन बनाया। डिलीट मतलब कमेंट पास किया और यहाँ पर डिलीट रिक्वेस्ट के नाम से एक फंक्शन कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। तो डिलीट रिक्वेस्ट इसके नाम से मैंने एक फंक्शन कॉल किया। अब इस फंक्शन का कोड आप डेफिनेशन कहीं पर भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने डॉक्यूमेंट डॉट रेडी किया था, इसको हटा देंगे, एक कांस्टेंट बनाएंगे जरा डिलीट रिक्वेस्ट के नाम से।
इसके नाम से, और यहाँ पर आपको डिफिनेशन कर लेना है इसकी। इस तरह से मैंने डिफिनेशन किया और वो जो मैंने कोड कट कट किया था उसके अंदर डाल दूंगा, यानी कि कंट्रोल भी यहाँ पर कर दूंगा। तो अभी भी आपका अलर्ट होगा। अगर हम रिलोड करके टेस्टिंग करें और यहाँ पर क्लिक करें तो देखिए अलर्ट हो गया, ठीक है। अब हम आगे काम कर सकते हैं। तो अलर्ट करते ही हमें सबसे पहली चीज देखिए, डिलीट करने के लिए आपको कुछ चाहिए होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने यहाँ पर एरो फंक्शन का यूज किया होता, सपोज करो फंक्शन कीवर्ड ना लगा के आपने इस तरीके से एरो फंक्शन बनाया होता, तो ये अलर्ट नहीं होता, तो इसका यूज नहीं कर पाते आप। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखिए, मैंने सॉरी इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर अलर्ट हो रहा है, ये देखिए ना, ये पेज लोड होते ही अलर्ट हो रहा है ना, ये मैंने रिलोड किया इस तरीके से। और मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ डिलीट पे, तो देखिए अलर्ट तो हो गया, लेकिन ये मल्टीपल टाइम अलर्ट हो रहा है। क्यों? ये प्रॉब्लम आएगी अगर आपने एरो फंक्शन का सेट के साथ डिफिनेशन किया। तो जब आप एरो फंक्शन के साथ डिफिनेशन करते हैं तो यहाँ पर आपको इवेंट को रिसीव करना है, और इवेंट के अंदर से टारगेट को रिसीव करना है। तो इवेंट डॉट टारगेट इसको रिसीव कर लेंगे अगर आप, तो फिर आपका एक बार डिलीट होगा। रिलोड करके टेस्टिंग करते हैं, मैंने इस पे क्लिक किया और देखिए अलर्ट नहीं आया, इसका मतलब हमें यहाँ पर इवेंट को रिसीव, यानी कि इवेंट के अंदर से टारगेट रीड करने, बट वो रीड नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमने फंक्शन कीवर्ड का डिफिनेशन किया था, ताकि हम फंक्शन कीवर्ड के साथ आसानी से काम कर सकें। तो कभी भी आपको फंक्शन कीवर्ड के साथ डिफिनेशन करना है जब भी आपके पास मल्टीपल बटन होंगे। देखिए अब मैंने रिलोड किया और यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो हमारा एक ही बार अलर्ट हो गया, देखिए ना, इस तरीके से मैंने डिफाइन किया। अब इसका बड़ा टॉपिक है, अगर जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे होते तो मैं आपको समझाता ये चीज़ कि एरो फंक्शन का डेफिनेशन और फंक्शन कीवर्ड के साथ डेफिनेशन करने में क्या प्रॉब्लम आती है, मैं आपको समझाऊंगा। एरो फंक्शन एक लेटेस्ट तरीका है, तो उसमें लेटेस्ट तरीके से आपको चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है, लेकिन फिलहाल हमें इस तरीके को यूज़ करना है ताकि इस पर क्लिक करते ही अलर्ट हो जाए। अब इस पर क्लिक करते ही मैं तो अलर्ट कर लिया, लेकिन डिलीट करने के लिए हमें डेटाबेस के अंदर से डिलीट करना है, यानी कि पीएचपी माई एडमिन को जरा ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया लोकल होस्ट। मैं आपको एक-एक चीज़ समझाता हूँ ज़रा, देखिए लोकल होस्ट ओपन करिए और पीएचपी माय एडमिन में चले जाइए, अपना रूट डाल दीजिए और लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है? जो आपका जस्ट वाला डेटाबेस है उसको ओपन करिए और यहाँ पे देखिए रजिस्टर नाम का जो कॉलम है उसको ओपन करिए। अब सपोज़ करो इसको डिलीट करना है तो इसमें से आपको कुछ चाहिए होगा, जैसे ये आईडी चाहिए होगा, या हम आईडी से ही डिलीट कर पाएँगे क्योंकि आईडी सबका यूनिक है। देखिए हम आईडी देंगे उसको डिलीट कर लेंगे। तो आईडी कैसे मिलेगा आपको? देखिए ये जो आपका डेटा आ रहा है ना, यानी कि जो आपका यहाँ यहाँ पर डेटा आ रहा है ना, इसके अंदर से अगर हम आईडी यहाँ पर रीड करके डाल दें, जैसे हम यहाँ पर रीड कर लें या जिस बटन पे क्लिक हो रहा है उसमें डाल दें आईडी, तो हम काम कर पाएँगे। जैसे यहाँ पर क्लिक हो रहा है, तो इसी बटन में हम आईडी नाम का एक एट्रीब्यूट लगा दें, आईडी और इक्वल टू का सिंबल दें और डॉलर के साथ यहाँ पर, यानी कि इक्वल टू का सिंबल दें इस तरीके से। मैंने यहाँ पर सिंगल कोड को डुअल कोड का यूज़ किया और यहाँ पर डॉलर के साथ टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करूँगा और यहाँ पर डेटा डॉट आईडी ये मैंने डिफाइन कर दिया, तो सभी का आईडी मिल जाएगा, यानी कि जितना भी डेटा उसके अंदर है, जैसे 1 2 3 4 यहाँ पर है, तो वो आईडी हमें यहाँ पर मिल जाएगी। रिलोड करके टेस्टिंग करिए जरा, इस पे इंस्पेक्ट करिए, तो जिस बटन पे आपने क्लिक किया उस बटन में ही आपने आईडी बना दिया। ये देखिए ना आईडी 2 आया। अगर नीचे वाले रो को ओपन करें और लास्ट में जाके बटन को ओपन करें तो देखिए इसमें क्या आईडी आईडी आ गया 4 आएगा। तो ये आईडी हमें चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्लिक होते ही आईडी निकाल लेना है, तो जिस बटन पे क्लिक हो रहा है उसी का आईडी निकालना है। इसलिए क्या करेंगे हम, जिस पे क्लिक हो रहा है उसी का आईडी निकालने के लिए एक लेट वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए जरा आईडी के नाम से। तो आप जे क्वेरी में हो तो आप इस तरीके से भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, डॉलर आईडी इक्वल्स टू दिस डॉट आईडी, ये रीड कर लेंगे तो आपको आईडी मिल जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर डिफाइन किया और अलर्ट अगर मैं डिफाइन करता हूँ इस तरीके से और डॉलर के साथ मैं आईडी प्रिंट करता हूँ, तो जिस पे मैं क्लिक करूंगा उसका हमें आईडी मिल जाएगा। एक बार रिलोड करके टेस्टिंग करते हैं। मैंने रिलोड किया, यहाँ पर क्लिक करूंगा, देखिए आईडी नहीं मिला, ठीक है। डॉलर के साथ मेरे साथ डॉलर जे क्वेरी के नाम से वेरिएबल बनता है। एक काम करिए, लेट कीवर्ड के साथ ही वेरिएबल बनाइए जरा यहाँ पर और इस आईडी को यहाँ पर यूज कर लीजिए, ठीक है। आईडी सॉरी, अच्छा मैंने गलत तरीके से यूज किया था, इसकी वजह से शायद नहीं आया था। तो डॉलर के साथ आईडी बनाइए और यहाँ पर सिर्फ आईडी लिखिए आप, देखते हैं कि इस्तेमाल होता है कि नहीं। रिलोड करके टेस्टिंग करते हैं, इस पे क्लिक करेंगे, नहीं आ रहा है, तो मेरे ख्याल से डॉलर आईडी लिखना पड़ेगा, यानी कि अगर एक्सेस भी करते हैं तो हमें डॉलर के साथ ही लिखना पड़ता है मेरे ख्याल से। इस पे क्लिक करता हूँ, हाँ ये देखिए आ गया है ना। तो आप चाहें तो जे क्वेरी में अगर हैं तो डॉलर के साथ वेरिएबल बना सकते हैं और डॉलर जब भी एक्सेस करेंगे उस वेरिएबल की, जैसे मैंने यहाँ पर डॉलर के साथ डिक्लेरेशन किया तो इसको डॉलर के साथ ही एक्सेस करेंगे, ठीक है। मैं आपको मतलब जावास्क्रिप्ट से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो उस चीज़ को। मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए 3 आ गया। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो 4 आ जाएगा, यानी कि हमें परफेक्ट आईडी मिल रहा है। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो 1 आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब इसी को हमें मैच करके डिलीट करना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर लेट आईडी, यानी कि जावास्क्रिप्ट के हिसाब से वेरिएबल बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर आईडी के नाम से वेरिएबल बनाया और यहाँ पर मैंने आईडी को प्रिंट किया। तो आप चाहे तो वो तरीके से प्रिंट कर लीजिए या आप चाहें तो ये तरीका यूज कर लीजिए, दोनों तरीका वैलिड है, कोई इशू नहीं होगा आपको। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो अभी भी आपको आईडी यहाँ पर मिल जाएगा और इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो अभी भी आपको आईडी मिल रहा है, ठीक है। ये चीज हो गया। अब हमें रिक्वेस्ट करना है, तो एजाक्स रिक्वेस्ट करना है, क्लिक करते ही और उसको आईडी दे देना है। तो डॉलर के साथ डॉट एजाक्स रिक्वेस्ट करिए, यहाँ पर इस तरीके मैंने डिफाइन किया एजाक्स, और टाइप में हम डिफाइन कर देंगे पोस्ट, क्योंकि पोस्ट रिक्वेस्ट करना है। तो सबसे पहले टाइप डिफाइन करिए इस तरीके से और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे हम पोस्ट, यानी कि पोस्ट रिक्वेस्ट करना है। कॉमा देंगे यूआरएल, तो यूआरएल में हमने डिफाइन किया कि पीएचपी फोल्डर के अंदर, यानी कि जो पीएचपी फोल्डर है हमारे पास उसके अंदर डिलीट डॉट पीएचपी इसका रिक्वेस्ट करेंगे, कॉमा दे दीजिए। अच्छा यहाँ पर हमने कॉलन नहीं लगाया तो कॉलन यहाँ पर लगा देंगे। तो पीएचपी फोल्डर के अंदर से डिलीट डॉट पीएचपी इसका रिक्वेस्ट करना है और डेटा में क्या जाएगा, डेटा के अंदर आपको आईडी भेजना है। तो डेटा के अंदर आपको आईडी नाम का एक प्रॉपर्टी सेट करना है और यहाँ पर आईडी इस तरीके से भेज देना है, ठीक है। ये मैंने भेज दिया। कॉमा देंगे सक्सेस, यानी कि सक्सेस इवेंट को यहाँ पर डिफाइन करना है इस तरीके से, और जो भी सक्सेस इवेंट होगा वो यहाँ पर आप रिसीव कर लेंगे, यानी कि
कॉल बैक देंगे, जो भी डेटा आएगा वहाँ से रिस्पॉन्स जो आएगा वो यहाँ पर रिसीव करेंगे और यहाँ से मैंने डिफाइन कर दिया रिस्पॉन्स और उसके बाद कॉल बैक दे देंगे। कंसोल डॉट लॉग में या अलर्ट में ही आप पास करिए जरा रिस्पॉन्स को, मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब हमें चलना है इस पेज का डिफिनेशन करना है, यानी कि जो हमने यहाँ पर पेज बनाया इसका डिफिनेशन करना है पीएचपी फोल्डर के अंदर। तो कॉपी करिए कंट्रोल सी करके और यहाँ पर आ जाइए जरा, ये जो पीएचपी फोल्डर इसके अंदर डिलीट डॉट पीएचपी कंट्रोल भी कर दीजिए, इस तरह से डिलीट डॉट पीएचपी इसको बनाइए। सबसे पहले यहाँ पर पीएचपी को स्टार्ट कर लेंगे हम, यानी कि मैंने इस तरह से पीएचपी स्टार्ट किया, उसके बाद पीएचपी क्लोज कर लेंगे। आपको लिंक चाहिए तो लिंक करने के लिए देखिए गेट डाटा डॉट पीएचपी में जाइए और ये जो ऊपर की तरफ एक लाइन होगा इसको कॉपी करिए कंट्रोल सी करके और यहाँ पर डिलीट पीएचपी में भी डिफाइन कर दिया, मैंने डिफाइन कर दिया। इसके साथ साथ आपको लूप चला, यानी कि आपको क्वेरी प्रिपेयर करना होगा। सबसे पहले तो वो डेटा रिसीव कर लीजिए। तो डेटा हमने रिसीव करना है तो डॉलर के साथ मैंने आईडी एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और डॉलर के साथ पोस्ट सुपर ग्लोबल सर्च करूंगा और यहाँ पर मैं आईडी लिख देता हूँ तो वो डेटा हमें रिसीव हो जाएगा। हम चाहें तो यहाँ से एको करके प्रिंट कर सकते हैं, मैंने एको किया इस तरीके से डॉलर आईडी को, तो ये आईडी हमें रिसीव हो जाएगा, यानी कि रेस्पॉन्स के रूप में हमें वहीं पर रिटर्न हो जाएगा। रिलोड करके अगर हम टेस्टिंग करें, इस पर क्लिक करें तो देखिए एरर आ गया यहाँ पर कुछ। क्या एरर आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। लाइन नंबर 4 पे है अनडिफाइंड एरे की आईडी, यानी कि जो हम आईडी एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पर वो अनडिफाइंड बताया जा रहा है। देख लेते हैं यहाँ पर हमने क्या भेजा है। तो यहाँ पर आइए जरा, और आईडी हमने यहाँ से भेजा है, कोई मसला नहीं, आईडी आना चाहिए बट आ क्यों नहीं रहा है। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर्टी है आईडी, इसको हमने भेजा, ये आ नहीं रहा है। तो एक काम करिए, आप यहाँ पर इंडेक्स के नाम से प्रॉपर्टी सेट करिए, इंडेक्स के नाम से, और इसमें आईडी डाल दीजिए, कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी करके और यहाँ पर आइए जरा, डॉलर पोस्ट ग्लोबल ग्लोबल सर्च करके और यहाँ पर इंडेक्स को रीड करिए जरा। ठीक है, इस इंडेक्स को हमने रीड किया। अब हम रिलोड करके अगर हम टेस्टिंग करें यहाँ पर, यानी कि वेरिएबल नेम चेंज करने, कभी कभी क्या होता है, अभी भी एरर आ रहा है कि अनडिफाइंड एरे की इंडेक्स। तो हमने डॉलर के साथ पोस्ट सुपर ग्लोबल का तो यूज किया है बट यहाँ पर इंडेक्स क्यों नहीं आ रहा है ना, इंडेक्स यहाँ पर आ नहीं रहा है। तो डॉलर के साथ हमने पोस्ट सुपर ग्लोबल का ही यूज किया, मसला नहीं है, आना चाहिए डेटा यहाँ पर बट नहीं आ रहा है, मैं चेक कर ले। तो यहाँ पर पता नहीं क्यों एरर आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ क्यों एरर आ रहा है। देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो ये एरर शो करता है ना, तो ये एरर इसलिए शो रहा कर रहा है क्योंकि अनडिफाइंड एरे की इंडेक्स, यहाँ पर जो हम इंडेक्स यूज कर रहे हैं, हमने पहले आईडी यूज किया था फिर हमने इंडेक्स यूज किया पर अभी भी एरर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हम डेटा यहाँ से पोस्ट कर रहे हैं वो सही से जा नहीं पा रहा है। तो देखिए स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक है, टाइप की स्पेलिंग मिस्टेक है, टाइप की स्पेलिंग आपको ठीक कर लेना है। आप लोग में अगर मिस्टेक नहीं होगा तो आपको डेटा मिल रहा होगा ऑलरेडी। रिलोड करके अगर हम टेस्टिंग करें, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमें इंडेक्सिंग नंबर यानी कि आईडी मिल जाएगा। बस इसी आईडी के लिए हमें क्वेरी प्रिपेयर करना है और डेटा को डिलीट करना है। ठीक है, तो कैसे डिलीट करते हैं हम, सबसे पहले तो हम हमारा डेटाबेस से कनेक्शन हो चुका है, अब हम कोई भी क्वेरी चला सकते हैं। तो यहाँ पर एक काम करिए, डॉलर डिलीट डिलीट अंडरस्कोर डेटा या डिलीट डेटा, इसके नाम से क्वेरी चलाइए जरा। एक क्वेरी प्रिपेयर कर लेंगे हम। सबसे पहले तो आपको डिलीट लिखना है यहाँ पर, यानी कि कैसे डिलीट करना है इससे लिखिए जरा डिलीट, और यहाँ फ्रॉम कीवर्ड लगाएंगे, डिलीट फ्रॉम, उसके बाद अपने टेबल का नाम देंगे। तो मेरे टेबल का नाम जो है वो क्या है, रजिस्टर, यानी कि टेबल का नाम अगर आपको नहीं मालूम है तो यहाँ से जाके देखेंगे कंपास के अंदर, REGISTR रजिस्टर है, तो REGIR, ये देखिए स्पेलिंग मिस्टेक हो गया फिर से। तो रजिस्टर हम सही से लिखेंगे ध्यान से, तो कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। डिलीट फ्रॉम रजिस्टर, और यहाँ पर कंडीशन पास करेंगे हम जहाँ पर आईडी मैच करना चाहिए, तो एक कंडीशन पास करिए जरा, वेयर, यहाँ पर लिखेंगे हम वेयर आईडी इक्वल्स, यानी कि आईडी लिखेंगे और इक्वल टू लिखेंगे और डॉलर के साथ आईडी, जो आईडी आ रहा है यानी कि जो हमारा आईडी आ रहा है वो जहाँ पर मैच करेगा वहीं का डेटा हमें डिलीट करना है, ये डिफाइन कर दिया। उसके बाद आपको क्वेरी डिफाइन करना है। तो यहाँ पर एक कंडीशन पास करिए, इफ डॉलर डिलीट, मतलब क्वेरी का डॉलर डीबी के अंदर से डायरेक्ट क्वेरी फंक्शन को, यानी कि एक ऑब्जेक्ट ऑपरेटर का सिंबल दीजिए और क्वेरी फंक्शन को डायरेक्ट रीड कर लीजिए इस तरीके से, उसको अपना क्वेरी दे दीजिए। तो डॉलर डिलीट डिलीट डेटा इस नाम का जो क्वेरी इसको दे दीजिए। अगर ये डिलीट हो जाएगा तो आपको सक्सेस रिटर्न कर देगा, यानी कि एको कर देंगे हम यहाँ से सक्सेस, ये मैंने डिफाइन कर दिया, मैंने यहाँ पर टर्मिनेट किया। और एल्स इसका क्या हो जाएगा, अनेबल टू डिलीट डेटा, तो एल्स डिफाइन करेंगे और यहाँ से हम एको कर देंगे अनेबल टू डिलीट डेटा, अनेबल टू डिलीट डेटा, ये मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, टर्मिनेट कर देंगे इस चीज़ को, यहाँ से हमने टर्मिनेट कर दिया। अब देखिए जरा, अगर हम रिलोड करके टेस्टिंग करें तो हमारा डेटा डिलीट हो जाएगा। देखिए मैंने रिलोड किया और यहाँ पर क्लिक करता हूँ मैं तो ये डायरेक्ट डिलीट हो जाएगा, लेकिन डिलीट पे क्लिक करने से पहले हमें कंफर्मेशन का मैसेज लेना चाहिए। ठीक है, अभी अगर मैंने क्लिक कर दिया और ये देखिए सक्सेस, यानी कि डिलीट हो गया एक डेटा। अगर हम रिलोड करें तो यहाँ पर 3 ही बचेगा, देखिए 3 ही बचेगा। हमें कंफर्मेशन का मैसेज लेना है, तो सबसे पहले यहाँ पर आइए जरा और स्वीट अलर्ट सर्च कर लीजिए, देखते स्वीट अलर्ट, इसकी वेबसाइट पे चले जाएंगे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। गेट स्टार्टेड पे जाएंगे और देखिए कंफर्मेशन का मैसेज आपको नीचे की तरफ होगा, ये वाला है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये वाला है। ओके करने के बाद डिलीट होना चाहिए, इसलिए इसको पूरा कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी करके मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी कर लेंगे, मैंने कॉपी कर लिया है, ध्यान से देख लीजिए। और यहाँ पर इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर आइए, तो देखिए जो आईडी आपने प्रिपेयर किया इसके जस्ट नीचे कंट्रोल भी कर देंगे। इतना कंट्रोल भी करने के बाद आपको जो एजाक्स का कोड है वो उसको मिनिमाइज कर लेना है और यहाँ से फिर से इसको कंट्रोल एक्स कर लेना है। मैंने यहाँ से कंट्रोल एक्स किया और ये देखिए इफ बिल डिलीटेड, इसके अंदर जब आएगा तो यहाँ पर आपको एजाक्स रिक्वेस्ट करना है, यानी कि यहाँ पर कंट्रोल भी कर देंगे। बस इतना करना है आपको, ध्यान से देख लीजिए, यानी कि वो जो कोड आपने कॉपी किया था उसके अंदर इफ विल डिलीट के अंदर एजाज का कोड करना है। ठीक है, तो अब जब हम ओके करेंगे तब डिलीट होगा और लाइव डिलीट होना चाहिए। देखिए अभी अगर हम डिलीट करते हैं, हमने रिलोड किया और यहाँ पर क्लिक करूंगा तो डिलीट तो हो जाएगा, यानी कि ओके कर देंगे तो डिलीट तो हो जाएगा,
लेकिन लाइव डिलीट नहीं हुआ। देखिए सक्सेस का मैसेज आया लेकिन लाइव डिलीट नहीं हुआ। देखिए रिलोड करने के बाद डिलीट हुआ। लाइव डिलीट होना चाहिए, तो लाइव डिलीट करने के लिए देखिए आपके पास फंक्शन है ये वाला, इसको कॉल कर लीजिए। बस कॉपी करिए कंट्रोल सी करके। अगर ओके किया है यहाँ पर, देखिए सक्सेस यहाँ पर रिस्पॉन्स आता है ना, तो हम इस फंक्शन को कब कॉल करेंगे, जब सक्सेस यानी कि ओके हो रहा है तब। यहाँ एक कंडीशन पास करिए जरा, इफ। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पर कंट्रोल भी कर दीजिए इस तरीके से ना। अगर हमारा जो है डिलीट हो चुका है डेटा, तो यहाँ पर आएगा और गेट यूजर डेटा, ये कॉल हो जाएगा और डेटा रीड होकर आ जाएगा। और जो रिस्पॉन्स है उसको भी अगर आपको प्रिंट करना है, तो आपको प्रिंट करने की क्या जरूरत है, ओके करेंगे ऑटोमेटिक वो डिलीट हो जाएगा। रिलोड करके टेस्टिंग करिए। मैंने रिलोड किया और यहाँ पर मैंने क्लिक किया, देखिए कंफर्मेशन का मैसेज पूछा गया, ओके कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। देखिए डिलीट हो गया है ना, तुरंत लाइव डिलीट हो गया। इस पर भी क्लिक करिए, इसको भी ओके कर देंगे, लाइव डिलीट हो जाएगा। देखिए देयर इज नो डेटा बता रहा है, आर यू श्योर, ओके कर देंगे तो देयर इज नो डेटा फाउंड, इस तरीके का वो मैसेज आ रहा है। अगर हम रिलोड करके टेस्टिंग करें तो ये भी डिलीट हो चुका होगा। लेकिन ये मैसेज क्यों है देयर इज नो डेटा फाउंड का, क्योंकि शायद मेरे ख्याल से उसमें डेटा है नहीं, है ना, यानी कि रिलोड कर रहे हैं तो डेटा नहीं बचता है, इसकी वजह से यहाँ पर मैसेज आ रहा है। ठीक है, अभी अगर हम डेटा इंसर्ट करके और डिलीट कर दें तो हमारा डेटा मतलब ऐड हो जाएगा इसके अंदर। देखिए मैंने यहाँ पर रेड किया और यहाँ से मैंने डेट ऑफ बर्थ चूज कर लिया, ये मैंने चूज कर लिया, मोबाइल नंबर डाल दूंगा। पासवर्ड डालने के बाद मैंने एक लोगो चूज कर लिया, जैसे मैंने लोगो के रूप में ये डाल दिया। ओपन कर लूंगा, इस पर क्लिक कर दूंगा तो डेटा इंसर्ट हो गया। अब इसको अगर आपने डिलीट कर दिया, यानी कि ओके करके अब हम डिलीट कर दें, तो देखिए यहाँ पर दिए नो डेटा क्यों आया, क्योंकि डेटा ये डिलीट हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन हमारा फंक्शन नहीं कॉल हुआ है। देखिए ना, फिर से यहाँ पर आ गया डेटा, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप लोग का क्लियर होगा। अगर कुछ इशू है जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड, सी यू सून। अगर इसको डेवलपमेंट करने में अगर कोई भी एरर आ जाता है, किसी भी तरह का एरर आता है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से मैसेज करिए, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, मैसेज करो मुझे पर्सनली, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड, सी यू सून।